सेवा, इस सेवा का अर्थ बड़े बड़े विद्वान नहीं समझते, अथवा यूं कहिए कि भगवत कृपा के अतिरिक्त, अर्थात जिस पर भगवत कृपा नहीं हुई है वो समझ ही नहीं सकता इसको कि कृपा माने क्या होते हैं, सेवा माने क्या होते हैं। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले ये समझो कि सेवा शब्द का कहाँ उपयोग होता है। 4 एरिया है, 3 एरिया तो माया का है और 1 भगवान का है। हमारे अतिरिक्त 2 ही बचे ना, 1 माया, 1 ब्रह्म, और तीसरा हम ही हैं जीव। तो जीव ही सेवा करेगा, लेकिन किसकी करे और क्यों? तो माया कहती है मेरी सेवा करो। तो माया के 3 गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस। तो सात्विक की सेवा अगर हम करते हैं तो सात्विक फल मिलेगा। अगर राजस व्यक्ति की सेवा करते हैं तो राजसी फल मिलेगा, और अगर तामसी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो तामसी फल मिलेगा। एक बात तो ये नोट कर लीजिए स्वर्ण अक्षरों में, 4 पर्सनैलिटी हैं, 3 माया की और 1 भगवान, और उनके एरिया माने महापुरुष जो शुद्ध हैं, मायातीत हैं। तो माया के एरिया में 3 मैंने आपको बताए, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक का फल आप जानते हैं स्वर्ग, राजस का फल मृत्युलोक, तामस का फल नरक। देखिए ये 3 गुण जो हैं इनमें एक रहस्य भी है। क्या? ये रहते तो सब में है। देवताओं में भी 3 गुण हैं, मनुष्यों में भी 3 गुण हैं, और राक्षसों में भी 3 गुण होते हैं। लेकिन एक गुण प्रधान होता है, तो उसी गुण का हम उसको बोलते हैं जो प्रधान होता है, अर्थात सत्व गुणी देवता होते हैं। अरे वो रजोगुणी भी होते हैं, विषयी होते हैं, और तमोगुणी भी होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा होता है, बड़े बड़े युद्ध होते हैं देवताओं में, राक्षसों में, एक दूसरे को शाप देते हैं। सब काम क्रोध लोभ मोह सब का आधिपत्य है स्वर्ग में भी, ये माया के हैं ना, तो सब जगह माया है। लेकिन एक प्रधान होता है तो हम उसको सात्विक बोल देते हैं, राजस बोल देते हैं, तामस बोल देते हैं। हम लोगों में भी 3 गुण हैं। कभी कभी सात्विक भी होता है, ज्यादा राजस होता है और तामस होता है। राक्षसों का खास तामस है,
लोगों को मारो, पीटो, डकैती करो, लूटो। और कभी कभी आपने सुना होगा वो डाकू ने दान किया, वो डाकू ने इतनी लड़कियों की शादी करा दी। ये सात्विक बुद्धि भी होती है। मंदिरों में जाते हैं सब डाकू, भेंट चढ़ाते हैं। तो हम अगर देवताओं की सेवा करेंगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे, मनुष्यों की करेंगे, रजोगुणी आदमी की तो मनुष्य बनेंगे मरने के बाद। वो जिस जगह मनुष्य जाएगा वहीं हम जाएंगे। अगर मरने के बाद वो कुत्ता बना तो हमको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। ये हमारी सेवा का फल मिलेगा। अरे जड़ भरत सरी के परमहंस को हिरन बनना पड़ा, उन्होंने हिरन की सेवा की। सोचने में तो अटपटा लगता है ना। एक हिरनी गर्भिणी थी, शेर ने दहाड़ा तो बेचारी डर के मारे भागी, तो शेर ने पीछा किया। वो तो मांसाहारी है ना, हिरन को अधिक पसंद करता है शेर। तो नदी में कूद गई, तो उसी समय उसको बच्चा हो गया, नदी में गिर गया बच्चा। अब तुरंत का बच्चा पैदा हुआ जो है वो तैरना तो जानता नहीं, बेचारा डूबने लगा। वहीं नहा रहे थे भरत, दया आ गई, बेचारा मर जाएगा, वो तो भाग गई अपनी जान लेके। अरे आदमी को सबसे प्यारा तो अपनी आत्मा है ना, प्राण है। उसके बाद पति हो, बेटा हो, बेटी होते हैं। पाल लिया उसको। अब छोटे बच्चे तो सबके अच्छे लगते हैं, आदमी हो जानवर हो कोई हो। तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, वो जो भोलेपन में, अरे देखो बहुत से हमारी देवियां अमेरिका वगैरह में कुत्ते के मुंह पे मुंह रख देती हैं, चुंबन करती हैं, उनको चिपटाए घूमती हैं, साथ में सुलाती हैं। हाँ, कुत्ते को। हिरन तो उससे अच्छा होता है, पवित्र होता है। तो खूब प्यार किया उन्होंने हिरन से, खिलाना पिलाना सब, और साथ में सुलाना। हर समय उसी का चिंतन होने लगा। सेवा का मतलब तो यही है ना कि अपने स्वामी का हर समय चिंतन करें, इनको खुश करना है, इनको क्या चाहिए इस समय वो देना है। किसी का भी कोई सेवक होगा असली तो यही चाहेगा। वो स्त्री पति की सेवा करती है, बेटा बाप की करता है, तो अगर सचमुच की सेवा करने वाला होगा तो यही सब सोचेगा। इसको क्या खिलावें, इसको कैसी सेवा करें, इसको कब चरण दबावें। अब मतलबी जब होगा अपनी सेवा की भावना वाला, तो काम चलाऊ करेगा, नाराज न हो इतने ही करो बस। आजकल कौन सेवा करता है किसकी, डर के मारे करते हैं। इनकम टैक्स देते हैं डर के मारे, ये गवर्नमेंट की सेवा है। तो ये सेवा के चार पात्र मैंने बताए, तीन ये और एक भगवान और महापुरुष। तो भगवान तो पहले मिलते नहीं है, महापुरुष मिलता है। वो भगवान और महापुरुष एक ही तत्व हैं दोनों। तो हम महापुरुष की सेवा करते हैं, उसकी कृपा से भगवान मिलते हैं। और इस सेवा का तीन स्वरूप होता है, वो समझना बहुत जरूरी है। अरे वो तो आप सब लोग जानते हैं, तन मन धन। गंवार भी जानता है,
तन मन धन से सेवा होती है। तन मन धन, ये तीन शब्द तो सबको मालूम है। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। तो इसमें मन की सेवा जो है वो प्रमुख है, सर्वश्रेष्ठ है। जैसे भगवान की भक्ति मन से ये सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद तन और धन से करो न करो किसी के पास नहीं है धन, तो वो कैसे करेगा सेवा धन से। और किसी के पास तन भी हमेशा नहीं है स्वामी के लिए, तो जब कभी मिल जाएंगे स्वामी तो सेवा मिल जाएगी, अन्यथा वो बेचारा कभी सेवा नहीं कर पाएगा। संसारी लोग में ऐसे ही गुरु की सेवा भी है, परमार्थ में हमेशा तो मिलेगी नहीं हर एक को, लेकिन मन से सेवा तो सबको सदा मिलेगी। उसे कौन पैसा देना है या स्वामी की आवश्यकता है। मन से सेवा सर्वश्रेष्ठ, मन का प्यार। और फिजिकल सेवा कैसे मिलेगी मन से? आंख बंद कीजिए, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, वो गुरु हो, भगवान हो, कोई हो, आप जल लाइए मन से। गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सब तीर्थों के जल आ गए, उसमें खुशबू मिलाइए, अब स्नान कराइए। जैसे जैसे आप संसार में अपने करते हैं वैसे सब कीजिए मन से। तो संसार में तो मन का फल मिलता नहीं, और भगवान के यहां मिलता है। जो प्रत्यक्ष में सेवा करता है और जो मन से करता है, इसमें एक अंतर है। प्रत्यक्ष में अगर वो प्रत्यक्ष प्लस मन का अटैचमेंट दोनों रहे और केवल मन से करे, मन का अटैचमेंट तो तब होगा ही। क्यों करेगा भला मन से कोई? अरे हाँ, जब तन नहीं है और मन से कर रहा है तो वो सेवा तो पक्की है ही, क्योंकि उसमें अपने स्वार्थ का तो कोई विषय है नहीं। तो मन की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। और तन और धन ये दो तत्सिद्ध्यै तनुभित्तजा, ये अपनी अपनी हैसियत के अनुसार होता है। अगर हैसियत नहीं है तो भगवान इसको फील नहीं करते, न दंड देते हैं। अरे 2 रोटी खाने को बेचारे को नहीं मिलती, वो कहां से धन से सेवा करेगा? यद्यपि करना उसको भी चाहिए, 1 पैसा 2 पैसा। हमारे इतिहास में एक एग्जाम्पल है बड़ी बढ़िया। हमारे यूपी में एशिया का सबसे बड़ी एशिया की यूनिवर्सिटी BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा है। तो उसमें मदन मोहन मालवीय ने उसको बनवाया है भीख मांग के। तो उन्होंने बहुत वर्षों तक प्रयत्न करके यूनिवर्सिटी तैयार किया। तो उसमें एक भिखारी ने 5 आने दिया। उस जमाने में 5 आने, आज वो 5 लाख के बराबर है। और फिर वो भिखारी का 5 आना जो है उसकी खास बात है। उसकी झोली में 5 आना कुल था, दिन भर की कमाई। वो से डरता डरता गया। मदन मोहन इतने बड़े आदमी, उनके पास
तो लोग उन्होंने देखा, उन्होंने कहा क्यों खड़ा है, इसको बुलाओ। बुलाया, क्यों खड़े हो भाई? हम भी कुछ दान करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में। है, तुम क्या दान करोगे भाई, तुम तो भिखारी हो। हाँ हाँ भिखारी हूं। अच्छा ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटी में तो जो दान करना चाहे, कोई शर्त नहीं है कि 1 लाख से कम नहीं लेंगे। दे दिया अपना 5,000। तो मदन मोहन ने चिपटा लिया, कहन बस बस बस, अब मेरी यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और बड़े बड़े आदमी बैठे थे, वो ज्यादा राजा लोगों के पास जाते थे। उस जमाने में राजा लोग थे ना हमारे भारत में, और राजा लोगों ने ज्यादा पैसा दिया है, और 4-5 आने से क्या होता है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। तो वो 5 आने उनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा दान 5 आने, भिखारी का 5 आने। तो ऐसे ही हम परमार्थ में दान करने का अधिकार रखते हैं। हमें अपनी हैसियत के अनुसार, हम खाना तो खाते हैं, हाँ, चाहे जैसे खाते हो, कमा के खाते हो, भीख मांग के खाते हो, तो पैसा तो चाहिए 2 रोटी के लिए भी। हाँ, तो उसी में से एक किनका एक हिस्सा दान करना चाहिए उसको। ये न सोचे कि इसने 10 लाख किया है तो ये जल्दी गोलोक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं। वो अपनी हैसियत के अनुसार 10 लाख देता है, ये अपनी हैसियत के अनुसार 10 रुपया देता है, दोनों को बराबर फल देते हैं भगवान। इसलिए धन से भी सबको सेवा करनी चाहिए, जिसकी जैसी हैसियत हो। और तन से तो सेवा हमेशा मिलेगी नहीं, लेकिन जब कभी मिल जाए तो ठीक है। तो ये सेवा जो भगवान और गुरु के निमित्त होगी, वो गोलोक देगी, भगवान का फल देगी, अंतःकरण को शुद्ध करेगी, क्योंकि वो शुद्ध है। और संसार के निमित्त जो सेवा होगी वो अशुद्ध पर्सनैलिटी है, पाप युक्त है। वो माँ बाप, भाई बहन, बेटा, पड़ोसी कोई हो, तो वो हमारे हृदय में आएगा तो और गंदा कर देगा। और अगर कभी सेवा करना हो भी, तो वो भगवान उसके अंदर बैठे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ये भावना बनाकर कर सकता है। लेकिन बहुत सावधान हो करके। अगर आपने किसी डकैत को दे दिया 1 लाख और उससे रिवॉल्वर खरीद के वो डाका डालता है, तो आपको भी दंड मिलेगा भगवान के यहां। आप भगवान से कहेंगे मुझे क्या मालूम वो डकैत है? नहीं, तुमको मालूम करना चाहिए था पहले। ये इसलिए तुमको क्षमा नहीं किया जा सकता कि हमको नहीं मालूम है। देशे काले च पात्रे च तद्दानम, देश काल पात्र सब सोच करके दान करना चाहिए, अंधे होकर नहीं। ऐसे ही शरणागति, हमें क्या मालूम ये महात्मा पाखंडी है। सोच विचार के महात्मा मानो किसी को, अन्यथा उसके अनुसार चलोगे वो भी नरक जाएगा, तुमको भी ले जाएगा। ये नहीं चलेगा कि हमको क्या मालूम। मालूम करो शास्त्र वेद से, यही तो मेहनत है। अरे एक गंदी लड़की को किसी को देते हो तो 50 जगह देखते हो और 50 इंक्वायरी करते हो, तेरा बाप कौन है, इसका वो है, उस बाप का बाप कौन है।
अरे इनके यहाँ तो डकैती होती थी पहले, राम 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 राम। इनके यहाँ, अरे तो इनके बाप डकैती करते रहे होंगे, ये तो अब अच्छा आदमी हो गया है। अरे नहीं जी, अपनी लड़की नहीं देंगे। ऐसे ऐसे संसारी बाल बच्चों की शादी में इतनी इंक्वायरी करते हैं, तो भगवान के निमित्त कर्म करने वालों को भी है समझ बूझ करके गुरु बनाना है, समझ बूझ करके दान करना है। ऐसे आंख बंद करके करने वालों को दंड मिलेगा। तो सेवा, असली सेवा शब्द का अर्थ है जो भगवान के निमित्त हो। कंक्लूजन, अब सेवा में दो मामला है। क्या? एक तो अपनी इच्छानुसार सेवा, और एक सेव्य की इच्छानुसार सेवा। ये दो प्रकार की सेवा होती है। तो हम लोगों की आदत खराब है, अपने सुख चाहते हैं ना, इसलिए हम जैसा चाहे वैसी सेवा। जैसे संसारी गवर्नमेंट की सर्विस में सब सोचते हैं कि भाई तुम कहाँ, हम तो साहब रेलवे में सर्विस करना चाहते हैं, सब जगह जाने में फ्री रहेंगे, उसमें टिकट का पैसा नहीं खर्च होगा। हम तो साहब पुलिस में जाना चाहते हैं, और बड़ा ठाठ होता है और पैसे भी खूब मिलते हैं। सब अलग अलग बुद्धि वाले होते हैं ना, पढ़ते समय आपस में बात करते हैं वो, हम तो इसमें जाएंगे, हम तो ऐसा बनेंगे, हम तो कलेक्टर बनेंगे। आप बने न बने वो सब अलग बात है, लेकिन अपने अपनी प्लानिंग सब बताते हैं आपस में। तो हमको ये निश्चय करना है कि सेवा का असली अर्थ क्या है। सेवा माने जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। दास का मतलब क्या? कि उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते क्या है? हम जैसा चाहे वैसी सेवा। अब गुरु जी का मान लो 1000 सेवक हैं, अब सब कहेंगे हम चरण दबाएंगे, तो बताओ गुरु जी का क्या हाल होगा? ये पंडित लोग कथा कहते हैं, एक गुरु जी के 2 ही चेले थे, तो दोनों लड़ते थे आपस में। तो गुरु जी ने कहा है कि देखो भाई लड़ो मत, तुम दाहिना पैर दबाया करो, तुम बाया पैर, समझे? तुमने कहा हाँ गुरु जी ये ठीक है, बंटवारा हो गया। अब तो अपना अपना पैर दबाते रहे 2-3 दिन। एक दिन दाहिना पैर बाएं पैर से लड़ गया, तो बाएं पैर वाले ने कहा क्यों बे, हमारे पैर में चरण में अपना चरण लड़ा दिया तूने? उन्होंने कहा नहीं तो। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा और जोर से इसने मार दिया उसने, फिर उसने उसमें मुक्का मारा, फिर वो लेके खींचने लगे। गुरुजी ने कहा अरे मर गए रे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कहें देखिए गुरुजी इसने ऐसा किया। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी इसने मारा है पहले। उसने कहा जैसे संसारी बच्चों की लड़ाई में अड़ोस पड़ोस के बच्चे लड़ते रहते हैं ना, तो आप लोग वहां जाते हैं फैसला करने। ऐसे तो अपनी इच्छा के अनुसार सेवा सेवा नहीं है। पक्का सोचो, वो अपनी सुख सेवा है, क्योंकि अपने को सुख मिल रहा है। अपने सुख के लिए जो सेवा करते हो वो तो रोज करते हो तुम संसार में। हाँ इसको लड़की की शादी है, इसमें दे दो इसको 10,000 का सामान। हमारे 2 लड़की हैं, शादी होगी तो भी हमको देगा। ऐसे 10 जगह दिए रहो तो वो इकट्ठा हमको मिल जाएगी शादी में। ये सब
हम लोग संसार में करते हैं, ये ऑफिसर है, इसको जरा अच्छी तरह से आओ भगत कर दो, ये काम आएगा, घूस कहते हैं उसको। तो ये सब संसार में जो करते हो अपने सुख के लिए, ये सब सेवा नहीं है, ये तो अपनी सेवा है, स्वार्थ है। सेवा माने जिससे स्वामी सुखी हो, उसको पानी चाहिए, प्यास लगी है, और हम कहते हैं रसगुल्ला खा लो, पानी क्या पियोगे गुरुजी? वो कहता है गुरुजी कि हमको डायबिटीज है। अरे डायबिटीज, आप तो समर्थ है, आपको डायबिटीज क्या करेगी, खाओ। अरे बड़े बड़े फिलॉसफर है संसार में, हाँ, चौपाई याद कर लेते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। देखो चौपाई है ना, राम ने हमेशा सेवक की रुचि रखा है। हम राम की रुचि नहीं रखते हैं, हम राम से कहते हैं, देखो हमारे तुलसीदास ने लिखा है, राम सदा सेवक रुचि राखी। तो हम जैसा जैसा कहें वैसा वैसा करते जाओ। खड़े हो गुरुजी, बैठ जाओ, हाथ जोड़ो, हाँ हमारी ये, इससे हमको सुख मिलेगा। और गुरुजी की इच्छा अनुसार ये तो बड़ा कठिन है, हाँ, लेकिन सेवा इसी को कहते हैं। तो सेवा में इतनी बातें जो मैंने संक्षेप में बताई, सबको ध्यान में रखना, भगवत प्राप्ति तक काम आएगी। धन्यवाद।